हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर फर्स्ट ईयर क्लास ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, डिफरेंशियल कैलकुलस याद है। तो इस समय अपन सिंगुलर पॉइंट वाला जो चैप्टर है उसको रिवाइज कर रहे हैं और आगे चलते हैं। यहाँ से टेंजेंट एट द ओरिजिन, कल अपन ने इस बारे में बात की थी कि कैसे टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालनी है व्हाइल वी आर ट्रेसिंग सम कर्व। अब इसमें अगला जो अपना रिवीजन का पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा, नेसेसरी कंडीशन फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डबल पॉइंट। डबल पॉइंट के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि डबल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा किसी जगह पे। तो उसके लिए अपन क्या करते हैं कि सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर 0 ये दिया हुआ है, फिर एफ का अवकलन करा किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष। फिर ये मैंने आपको पहले सॉल्व करना बता दिया था। इससे आगे जब अपन चलेंगे तो यहाँ पर अपने को आगे चलेंगे जब, तो ये वाली चीज़ अपने को फाइनली मिलेगी। इस पे अपन ने मेन कंसंट्रेट करना है कि ये चीज़ क्या है। तो ये जो चीज़ है वो है डबल डिफरेंशिएशन डेल टू एफ बाई डेल एक्स डेल वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 डेल टू एफ बाई डेल वाई स्क्वायर और डेल टू एफ बाई डेल एक्स स्क्वायर। ये जो एक्सप्रेशन है ये डिटरमाइन करेगा हमारे वेरियस काइंड ऑफ डबल पॉइंट्स इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको ये वाला एक्सप्रेशन याद कर लेना है कि डेल टू एफ बाई एफ का एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में पहले पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाला, उसका स्क्वायर करा, माइनस 4 टाइम्स एफ का वाई के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएशन पार्शियल निकाला, एफ का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2 बार निकाला। और इस एक्सप्रेशन को हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन इसमें हो सकती है। तो पहली कंडीशन जो इसके अंदर दिखाई है वो है ग्रेटर देन, एक साथ लिखी है पर पहली कंडीशन है ग्रेटर देन, सेकंड कंडीशन है इक्वल टू और थर्ड कंडीशन है लेस देन इक्वल टू ज़ीरो, लेस देन ज़ीरो। तो क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को जो अपन ने देखा था ये यहाँ पर, इसमें अपन ने देखना है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन ज़ीरो है। तो कहते हैं कि अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो द्विक बिंदु नोड होगा। अगर ग्रेटर देन का साइन आ रहा है इसमें, ग्रेटर देन ज़ीरो है तो पॉइंट क्या होगा, नोड होगा। अगर इक्वल टू आ रहा है तो उभयाग्र होगा, है ना, कस्प होगा। और अगर लेस देन ज़ीरो आ रहा है तो वो संयुग्मी बिंदु होगा, कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। तो ये जो है हमको एक्सप्रेशन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, क्योंकि जब भी हम कर्व ट्रेसिंग करेंगे या एक छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में भी आपको अपीयर कर सकता है कि आपसे पूछा जाए कि यदि फंक्शन एफ एक्स वाई बराबर 0 के लिए डबल पॉइंट होने की जो अलग अलग शर्तें हैं उनको उल्लेखित कीजिए। तो उस समय हमको इस तरीके से देखना पड़ेगा कि क्या इस एक्सप्रेशन की वैल्यू ग्रेटर देन है, इक्वल टू है या लेस देन ज़ीरो है। तो फर्स्ट पॉइंट में जब ग्रेटर देन, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि नोड होगा, जब ग्रेटर देन होगा तो नोड होगा, इक्वल टू होगा तो संयुग्मी उभयाग्र होगा, कस्प होगा, नोड कस्प, और अगर लेस देन है तो उस केस में कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। तो एक अपन जो है ये वाली चीज़ याद रख लेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसके बाद अब अपन जो है नेक्स्ट चैप्टर पे ही चलना पड़ेगा अपने को, क्योंकि यहाँ पर जो रिवीजन के हिसाब से अपन देख रहे हैं तो मेन मेन पॉइंट्स अपन ने सारे इसमें अभी तक टच कर लिए हैं जो सिंगुलर पॉइंट वाले चैप्टर के थे। अब अपन जो है जैसा कि मैंने आपको क्लास में भी पहले बता चुका हूँ, अभी इसको अपन क्रैश कोर्स की तरह ले रहे हैं, फटाफट जो है मेन पॉइंट्स इसके रिवाइज करते हुए चलेंगे, फिर अपन क्वेश्चंस पे आएंगे आगे। तो इसमें प्रोसीजर फॉर ट्रेसिंग द कार्टेशियन कर्व, एस प्रोसीजर किसका, कार्टेशियन कर्व को ट्रेस करने के लिए। तो आपको बताया जा चुका है कि सिमेट्री देखनी होती है। सबसे पहला पॉइंट अपना क्या रहता है, सिमेट्री का। तो सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर अपन एक्स और वाई एक्सिस दो के पारित सिमेट्री देखना चाहें तो एक्स एक्सिस के पारित सिमेट्री तो ये होगी कि अगर यहाँ इस टाइप का कर्व है तो अगर एक्स एक्सिस के पारित समेत है तो बिल्कुल ऐसा कैसा बनेगा नीचे। इसके विपरीत अगर वाई एक्सिस के पारित समेत कर्व, मान लो वाई एक्सिस यहाँ से यहाँ ये बना हुआ है तो इसके ऑपोजिट यहाँ से ये बनेगा, यानी वाई एक्सिस के पारित समेत हो जाएगा। तो ये चीज़ें अपन को देखनी पड़ेंगी सबसे पहले, सिमेट्री। तो सबसे पहले
पहला पॉइंट है अबाउट एक्स एक्सिस सिमेट्री कैसे देखनी है। तो एक्स एक्सिस के पारित जब सिमेट्री देखोगे तो कैसे देखेंगे, यदि समीकरण में y की सभी घातें सम हो, y की घातें अगर क्या हो, सम हो, इवन हो, तो एक्स अक्ष के पारित सम्मित होता है कर्व। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, एग्ज़ाम में पहले भी आपको जो क्लास में मैंने बताया था तो यही बताया था कि इसमें कंफ्यूजन के चांसेस ये होते हैं सिंपली कि एक्स एक्सिस के अबाउट अगर सिमेट्री देख रहे हैं तो हम देखते हैं कि एक्स की पावर सम होनी चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक्स एक्सिस के पारित सिमेट्री देखनी होगी हमको तो हम ये देखेंगे कि कर्व क्या y की घात सम है, इवन है। तो अगर y की घात अगर सम है तो x अबाउट एक्स एक्सिस के अबाउट कर्व सिमेट्रिक होगा। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक एग्जाम्पल दे रखा है इसने पैराबोला का जो एक्स एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है। आपको ध्यान है, ये वाला कर्व तो बड़ा सिंपल आपने पढ़ा हुआ है, ये इस टाइप का जो पैराबोला बनता है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो जैसा कर्व एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही कर्व एक्स एक्सिस के नीचे। तो एक तो ये बात होगी। दूसरा हमने देखना है क्या कर्व वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, या देखना हो कि वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। तो क्या देखेंगे कि वक्र दी हुई जो वक्र की समीकरण है उसमें क्या हो, x की सभी घातें क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, x की घातें इवन होनी चाहिए। तो रिवर्स चलता है, x की घात सम है तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, y की घात सम है, इवन है, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। बस ये रिवर्स चलता है दोनों में, ठीक है। अबाउट बोथ द एक्सिस, तो बोथ द एक्सिस के अगर x और y दोनों के लिए देखना हो तो हमको क्या करना पड़ेगा, वक्र की दी समीकरण में x तथा y की घातें सम हो। अब दोनों को मिक्स कर दिया, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए जो हमने देखा था उसको हमने अबाउट बोथ द एक्सिस के लिए भी ऐसे ही करेंगे कि अगर x की भी घातें सम है, y की भी घातें सम है, तो वो कर्व जो है अबाउट बोथ द एक्सिस जो है सिमेट्रिक हो जाएगा। तो एक ये बात देख लें आप। तो अब इसके में क्या है, एक ये सिंपल सा एग्जांपल एक्स स्क्वायर, जब आप एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछा जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक एक एग्जांपल इसमें जो है देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, एक एग्जामिनर को भी उससे मार्क्स अच्छे मिलने के चांस बनते हैं। कि अबाउट बोथ द एक्सिस अगर है तो एक सिंपल सा ये सर्कल का इक्वेशन लिख दिया आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये एक्स एक्सिस से पारित भी सम्मित है, वाई एक्सिस से पारित भी सम्मित है, ठीक है सर। उसके बाद एक ये सिंपल है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये काय की इक्वेशन है, इलिप्स की इक्वेशन है। और इलिप्स के लिए भी हम जानते हैं कि इलिप्स का फिगर जो है इस तरीके का बनता है, और ये फिगर जो है क्या होता है, एक्स और वाई दोनों एक्सिस के पारित सम्मित होता है। तो ये बना दें आप फिगर तो बहुत अच्छा रहेगा। तो अभी जो चीज़ आपको बताई जा रही है वो यही बताई जा रही है कि फटाफट एग्जाम में जो छोटे क्वेश्चंस हैं, अभी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने सारा कुछ लिया है, तो छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं वो सारे हम इस तरीके से अच्छे से कर सकते हैं। 1.5 नंबर के जो आ रहे हैं अबाउट बोथ द एक्सिस के बारे में, ये वाली बात हो गई। अब लास्टली इसमें सिमेट्री की बात जब अपन कर रहे हैं कि अबाउट द लाइन y बराबर x, y बराबर x कौन सी लाइन होती है बच्चों, y बराबर x ही होती है, ये वाली लाइन जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। इसके पारिसम्य तो आपको मैंने एक कर्व बताया था, इस टाइप का कर्व बना था, यहाँ भी बना था, ऊपर आया था और ऐसे एक नीचे आया था, ये 3 लोब्स बने थे इसमें। तो y बराबर x के पारित अगर सम्मित देखनी हो तो क्या कहता है, किस तरीके से आपको करना है इसमें चेक करने के लिए कि वक्र की दी समीकरण में x तथा y को परस्पर विनिमय करने से अपरिवर्तित रहती है अगर इक्वेशन। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ है कि अगर अपने को y बराबर x के अबाउट सिमेट्री देखनी है, लाइन y बराबर x के अबाउट सिमेट्री देखनी है, तो आपको सिर्फ ये करना है कि x और y को आपस में इंटरचेंज कर देना। जहाँ पे x लिखा था वहाँ y लिख दें, जहाँ y लिखना था वहाँ y लिखा था वहाँ पर x लिख दें, और बाद में ये चेक कर लें कि साहब इक्वेशन चेंज तो नहीं हुई कर्व की। अगर इक्वेशन कर्व की चेंज नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि वो कर्व जो है y बराबर x लाइन के पारित सम्मित है। तो अब ये जो मैंने फिगर अभी इससे पहले ड्रॉ करा था वो इसी वाले कर्व का फिगर था, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3ax वाई।
ठीक है साहब। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस इज इक्वल टू 3xy में आप देखो कि अगर अपन x और y को इंटरचेंज करें, यानी इस x की जगह y रख दे तो क्या बन जाएगा अपना y क्यूब बन जाना है यहाँ पे। इस वाले y की जगह x रखे तो x क्यूब बन जाना है यहाँ पे। और जैसे ही अपन 3a तो ऐसे ही रखेंगे, इस एक्स वाई को इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना, एक्स वाई का एक्स वाई रहना है, x की जगह y आ जाना, y की जगह x आ जाना। तो ये जो पर्टिकुलर कर्व है इसमें ये देखने को मिलेगा आपको कि x और y को जब हम इंटरचेंज करते हैं तो यही का यही कर्व दोबारा मिल जाता है। जब यही का यही कर्व दोबारा मिल जाता है तो हम कह देते हैं कि कर्व जो है लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो ये सारी सिमेट्री के बारे में अपन जो आज बातें करिए, इनको आप ध्यान में रखते हुए चलें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और कहीं अलग से जो है एक छोटे नोट्स के फॉर्म में ज़्यादा कुछ ना लिख के हिंट्स लिख लें कि इफ़ वी वांट टू सी द सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व शुड बी द पावर ऑफ वाई शुड बी इवन। ठीक है, तो सिंपल सा बस यूँ लिख लें कि एक्स एक्सिस ऐसा लिखा, सिमेट्री देखनी है y इवन, y शुड बी इवन। ठीक है, और y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री देखनी है तो x शुड बी इवन, ऐसा लिख लें x इवन। बस एक लाइन के अंदर सारा हो जाएगा। और जब अपन को बोथ द लाइन के बराबर अबाउट सिमेट्री देखनी है, x और y एक्सिस के अबाउट देखनी है, बोथ द एक्सिस के अबाउट, तो दोनों मिक्स कर देंगे। और एक सिंपल y बराबर x के अबाउट देखनी है तो इंटरचेंज x एंड y, बस इतना सा लिख के छोड़ दो आप उसमें। तो एक लाइन के अंदर ये सारा कंसेप्ट, जितना ज़्यादा आप इसको कॉम्पैक्ट करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा याद करना आसान होगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं और ये पूरा जितना मैंने कराया है, बात तो अपन ने काफ़ी अब समझाना है तो इसको बात में तो लेना ही पड़ेगा किस तरीके से अपन समझाएंगे इसको। पर आप इसको एक सिर्फ इतने से बॉक्स के अंदर जो है इसको क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ऐसा करते चले ताकि कॉम्पैक्ट फॉर्म में जब होगा तो उसको एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज करना आसान होगा। अगले टर्न पर अपन जो है कर्व ट्रेसिंग से रिलेटेड और बातें जो है इसमें करने की कोशिश करेंगे। आप लोग भी प्रिपेयर्ड होके आएँ ताकि अपन जल्दी से जल्दी जो है सारा डिफरेंशियल कैलकुलस वाली बुक की इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर्स हैं, जो ज़्यादा मार्क्स के आते हैं या यूँ कहें थोड़े से टिपिकल माने जाते हैं, जैसे कर्व ट्रेसिंग हो गई है ना, इस टाइप के और सिंगुलर पॉइंट्स हो गए, इनको ज़्यादा अच्छे से टच कर सकें। ओके, थैंक्स।